स्वार्थी बेटा। सरला देवी को पता था उनका इस घर में रहना उनकी बहू सुरभि को बिल्कुल भी नहीं भाता था, लेकिन जाए भी तो कहाँ जाए इस उम्र में। बड़े बेटे ने तो पहले ही पल्ला झाड़ लिया था। ऐसा नहीं था हम पति पत्नी बोझ थे। मेरे पति नारायण जी को अच्छी खासी पेंशन मिलती थी। हमें अपनी ज़रूरतों के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते थे। हाँ, लेकिन इस उम्र में हम बहू का हाथ नहीं बटा सकते थे। हमारे काम बहू को ही करने पड़ते। बहू की मदद को नौकर थे, लेकिन फिर भी बहू हमें बोझ समझती थी। आज सुबह से तबीयत कुछ ठीक नहीं। सरला देवी बहू के पास गई। बहू, मेरी बीपी शुगर की दवाई खत्म हो गई है। सुबह से तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, इसीलिए रवि को फ़ोन करके ज़रा कह दो कि ऑफिस से शाम को लौटते समय मेडिसिन लेते हुए आए। सास सरला जी की बात सुनकर सुरभि अपने कमरे में जाकर फ़ोन पर अपने पति रवि से कह रही, जब देखो तब आप ही बूढ़ा बूढ़ी का ठेका ढोए जा रहे। वो दोनों भी बड़े आराम से आपको अपनी ज़रूरतों की लिस्ट थमा देते हैं। बड़े भैया के पास क्यों नहीं रहने को जाते? बस आपको ही इनकी तीमारदारी करनी होती है। ससुर जी बस बैठे बैठे अखबार पढ़ते रहते हैं और दिन भर सास के साथ कमरे में घुसे रहेंगे, मानो नवविवाहिता जोड़े हों। हद है, इनके खर्चे भी हमें ही वहन करें और बड़े भाई साहब अपने परिवार के साथ मज़े में रहें। वाह जी वाह! काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। और तो और इनके चोचले भी बर्दाश्त करो। अपनी पत्नी की झल्लाहट भरी उलाहना सुन फ़ोन पर, रखो फ़ोन, अभी एक क्लाइंट आने वाला है। रवि अपनी पत्नी को जानता था। रवि माँ बाप की बहुत इज्जत करता था और वह जानता था उसके माँ बाप कैसे हैं। शाम में जब रवि ऑफिस से आया तो माँ पापा के पास गया। लो माँ, तुम्हारी दवाइयाँ। पापा, आपकी दवाई है ना? हाँ बेटा, अभी 2 हफ्ते तक चलेगी। रवि के पापा नारायण जी बोले। रवि के पास उनके माता पिता रहते हैं, अपना मकान है, इसीलिए रवि को घर का किराया नहीं देना पड़ता, क्योंकि मकान पापा ने ही बनवाया था और हर महीने अच्छी पगार पर काम करने वाला रवि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। दोनों बच्चे, बेटा और बेटी, शहर के प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ रहे हैं। रवि अपने माँ बाप को हृदय से पूछता है, एकदम श्रवण कुमार की भांति, और वो एक पैसा उनसे नहीं लेता। उनके सारे खर्चे खुद उठाता है। उनकी हर छोटी बड़ी एक एक ज़रूरतों की पूर्ति करता है। रवि की पत्नी को बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन रवि माँ बाप के मामले में पत्नी की नहीं सुनता था। रवि के पापा की पेंशन जमा रहता है, बैंक बैलेंस लाखों का है, लेकिन रवि को इन सब का लालच नहीं था। उसका कहना था, जब मैं अपने माँ बाप का खर्च उठा सकता हूँ तो मैं पुण्य कमाने में क्यों पीछे रहूँ। रवि के पापा उसको बहुत बार महीने का खर्च देना चाहे, लेकिन रवि ने लेने से मना कर दिया। माँ पापा रवि को बहुत दुआएं देते थे। उनकी दुआओं का ही असर था, रवि दिन रात तरक्की करता जा रहा था। रवि को खुद का गर्व था कि उसके माँ बाप और इनकी दुआएं उसके साथ हैं। एक दिन रवि के बड़े भाई का फ़ोन नारायण जी के पास आता है। सादर प्रणाम पापा, आप लोग कैसे हैं? मिश्री घुली आवाज़ सुन नारायण जी को दाल में कुछ काला लगा। हाँ बेटा बोलो, कैसे तुमने आज बूढ़े माँ बाप को याद किए हो? नारायण जी जानते थे कि उनका बड़ा बेटा आत्म केंद्रित और स्वार्थी है, बहुत लोभी भी है, बिना स्वार्थ के फ़ोन नहीं करेगा, इसीलिए सतर्क हो पूछ रहे वो पापा। दिनेश को विदेश भेजना है, करीब 20 से 30 लाख की ज़रूरत है और आपके पास है ही, इसीलिए अपने पोते के लिए आशीर्वाद स्वरूप दे देते तो आगे की पढ़ाई में मदद हो जाती। सीधे तौर पर बिना लाग लपेट के बोल रहा। इतना सुनना था कि नारायण जी के तन मन में आग लग गई। जोर से चिल्लाकर बोले, कैसा पैसा? कौन हो तुम और किस हक से बोल रहे हो कि तुम्हें अपनी मेहनत की कमाई दे दूं? तुम जैसा दोगला नमक हराम खच्चड़ बेटा किसी को ना हो। आज तक तो माँ बाप की याद नहीं आई, कभी माँ बाप पर 1 रुपया खर्च नहीं किया। आज ज़रूरत पड़ी तो इतने अच्छे बन गए। मेरे पैसे पर सिर्फ रवि और उसके बच्चों का हक है और अब से, आज से, अभी से तू मेरे लिए मर गया।
कभी भी हम दोनों को पूछा नहीं कि हम कैसे हैं, जीवित भी हैं या मर गए। पैसे की बात आई तो फ़ोन घुमा बैठा है। आज के बाद मेरे पास फ़ोन न करना, कहकर गुस्साए नारायण जी फ़ोन को काट दिए। ड्राइंग रूम में बैठा रवि सब सुन रहा। अपने बड़े भाई के कुचाल को समझकर व्यथित है कि खुद वो सरकारी पद है, अच्छी खासी तनख्वाह है, फिर भी माता पिता के पैसे पर गिद्ध जैसा नज़र गड़ाए बैठे हैं। छी, कैसी निर्लजता है ये। अपने बेटे को इंडिया में भी तो पढ़ा सकते हैं, विदेश क्यों भेजना भाई। किचन में काम कर रही सुरभि भी ससुर जी की कहानी सुनने से लज्जित हुई होगी नहीं, लेकिन मन ही मन खुश हो रही कि सास ससुर का सारा पैसा रवि को ही मिलेगा। लेकिन उसका हृदय यह सोच से वंचित है कि रवि जैसा संत पति उसको मिला है क्यों। या तो पिछले जन्म का पुण्य रहा होगा या गंगा में डुबकी लगाई होगी, तभी तो ऐसा पति पाई है। नहीं, हरदम वो प्रयासरत तो रही कि रवि को उसके माँ बाप के विरुद्ध कर सके, लेकिन वह कभी कामयाब नहीं हुई। रवि ने कभी पत्नी की बातों को सुनकर माँ बाप से ना कोई सवाल करता, न घर में कलेश। युक्ति को वो अपने माँ बाप को अच्छे से जानना था, क्योंकि उसके माँ बाप हर किसी को बहुत इज्जत और सम्मान देते हैं, तो फिर घर की लक्ष्मी के साथ बुरा बर्ताव कैसे करते हैं। उस दिन के बाद से सुरभि ने कभी सास ससुर की शिकायत या बुराई रवि से नहीं की। सास ससुर की हर काम खुशी खुशी करती, सास ससुर भी बहू का बदला रवैया देखकर खुश थे।